अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसकी भी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई जाए, जिस तरह मैंने फिजिक्स की एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अलग अलग करते हैं। आज जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का कंडेंस सिलेबस है, उसको किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी करनी है और क्या है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, किन टॉपिक्स को पिक करना है, कौन किन को नहीं करना है, वो सब इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर आप लोग आसानी से समझ जाओगे। ठीक है ना। तो अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये है हमारा कंडेंस सिलेबस 2020 वाला। ठीक है ना, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। तो अगर आप सबसे पहले देखो तो यहाँ पर चैप्टर वाइज गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 गिवन है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है ना, चैप्टर तो है। अब इसके अंदर जो है ना टोटल 3 टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर से हैं। 1.6 है, 1.7 है, 1.8 है। अभी जो पहला वाला है ना 1.6, इसको समझ लो। ये लिखा हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन मूजलेस कंट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर क्या क्या शामिल है? इसके अंदर शामिल होगा हमारे पास ये चीजें। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ है, इसमें मैंने लिख भी दिया है क्या चीज है। तो देखो, जो मॉडिफिकेशन थी ना पीरियोडिक लॉ की ओवर द टाइम, जो पीरियोडिक लॉ चेंज होता रहा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से, एटॉमिक मास के लिहाज से, एटॉमिक नंबर के लिहाज से, वो पूरी एक्सप्लेनेशन जो है ना इस टॉपिक के अंदर शामिल है 1.6 के अंदर। तो सिर्फ अगर आप वो जो पैराग्राफ बना हुआ है मॉडिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक लॉ ओवर द टाइम, उसको आप स्टडी करोगे ना तो बात समझ में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1.6। 1.7 इसी तरीके से क्लासिफिकेशन इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जिसके अंदर क्या बनेगा, जिसके अंदर बनेगा पीरियड जो 1 से लेके 7 है ना, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको पैराग्राफ वाइज नजर आ जाएंगी बुक के अंदर भी या नोट्स के अंदर, तो आप वहां से याद कर लोगे इसको, क्लासिफिकेशन को। बेसिकली आपने पीरियड्स को समझना है। ठीक है ना। इसी तरीके से 1.8 में हमारे पास है टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर आप देखोगे नोबल गैसेज अलग से दिया हुआ है, फिर जो टिपिकल एलिमेंट्स है वो अलग से गिवन है, एसपी, और ये जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये सब कुछ मौजूद है। तो ये आप स्टडी कर लोगे। चैप्टर नंबर 1 जो है ना, बेसिकली समझ लो बड़ा फायदा करने वाला है एक लिहाज से, कि आप जो है आपके पास पढ़ने के लिए जो है ना बहुत कम चीजें, मॉडिफिकेशन स्टडी कर लोगे, और हाँ प्रॉपर्टीज ये है कि अच्छे तरीके से यहाँ पर आप डिस्कस कर लोगे 1 to 7, और इसी तरीके से नोबेल गैसेस वाली प्रॉपर्टीज जो है। बाकी इन डेप्थ जो है वो जब आता रहेगा, डिफरेंट ब्लॉक्स को हम लोग स्टडी करेंगे तो वहां पे क्लियर होता रहेगा। ठीक है। इसी तरीके से कंडेंस सिलेबस के अंदर अगर आप देखोगे हमारे चैप्टर नंबर 2 को, तो उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक हाइड्रोजन दिया हुआ है, और बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है। अब ये किस तरीके से है, इसके अंदर आ जाओ इधर, ये समझ लो। हाइड्रोजन के अंदर जो टॉपिक आ रहा है सबसे पहले पोजीशन का, तो देखो वो एक डिस्कशन है, आप स्टडी करोगे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है 1, 4A और 7A ग्रुप के अंदर, यानी कि हेलोजेंस में शामिल करें तो क्या, क्यों शामिल करना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, 4 से कौन सी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, ग्रुप 1 से क्या प्रॉपर्टी मैच कर रही है। तो वो सब कुछ जो है वो डिस्कशन हुआ हुआ है, उसको यकीनन आप लोग स्टडी करो। और उसके बाद जो है वो सेकंड नंबर पर एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में 3 टॉपिक हैं एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में। प्रिपरेशन है, कैसे प्रिपेयर होती है एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज गिवन है एटॉमिक हाइड्रोजन की, और फाइनली यूजेस गिवन है। तो यूजेस के अंदर जो है वो भी आप देख लोगे लाजमी तौर पे। ये 3 टॉपिक्स मिलेंगे, मतलब जो एटॉमिक हाइड्रोजन की तैयारी करोगे ना, तो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस से कंप्लीट हो जाएगी। और जो तीसरा टॉपिक है ये वाला हमारा 2.5 बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स हैं उनको बेसिकली आपने याद करना है, समझना है। ये आयनिक है, कोवेलेंट है, कॉम्प्लेक्स है, बॉर्डर लाइन है, ये जो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स हैं, तो सारे के सारे जो हाइड्राइड्स हैं ना उनको समझना। मैंने इस वजह से डॉटेड कर दिया कि आप समझ जाओ। बस ये जो सारे के सारे हाइड्राइड्स हैं ना उनको आपने स्टडी करना होगा चैप्टर नंबर 2 से, तो हाइड्रोजन मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और हाइड्रोजन। नाउ चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो गिवन क्या है पहले उसको मैं यहाँ पे दिखा दूं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 3.1 में इंट्रोडक्शन है, और ग्रुप ट्रेंड्स हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, और अकरेंस और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो है डिफरेंट, वो दी हुई यहाँ पर 4 हमें जो है वो सब टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर नजर आ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, जिसको देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इंट्रोडक्शन से क्या मुराद है? इंट्रोडक्शन से मुराद है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की, वो है डिफरेंट कन्फिग्रेशंस है, उनको आप स्टडी कर लो। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की एमसीक्यूज में काम में आ जाएंगी। और इसी तरीके से 3.2 में आ जाए
तो जो ग्रुप के ट्रेंड्स हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, रेडियस है, डेंसिटीज है, ये सारे के सारे, यानी कि जो भी ट्रेंड्स होते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर, वो सब इसमें शामिल है। ठीक है। 3.3 के अंदर हमें गिवन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिसको आपने क्या है, जो रिएक्शंस है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हेलोजेंस के साथ, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, ये आपने जो है वो कवर करना है, स्टडी करना है, तो कंप्लीट हो जाएगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और फाइनली जो हमारे पास चौथा टॉपिक गिवन है वो कौन सा है, वो है अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसके अंदर जो डाउन प्रोसेस है फॉर अल्कली मेटल्स वो आप स्टडी करोगे, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर देगा आपके चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को। ठीक है ना, इसी वजह से मैंने एक एक टॉपिक का नाम बाकायदा इसमें लिख दिया ताकि आपको स्टडी करने में आसानी हो। नंबर 4 पर आओगे, 4 टॉपिक हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। इंट्रोडक्शन है, मेटलर्जी है, नाइट्रिक एसिड और क्लोरीन है। सिर्फ 2 ही इन्होंने शामिल करे इसमें, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड शामिल करा और क्लोरीन को शामिल किया हुआ है, बाकी नहीं है। और क्या क्या स्टडी करना है इसमें से, तो आ जाओ। नंबर 4 पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहले जो ग्रुप वाले ट्रेंड्स हैं उनको आपने स्टडी करना है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप के जो ट्रेंड सारे के सारे गिवन है उनको स्टडी करोगे। अच्छा, जब मेटलर्जी ऑफ मेटल्स को स्टडी करोगे तो उसके अंदर एक्सट्रैक्शन है, प्यूरिफिकेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है ना, लंबा टॉपिक है, आप देखोगे कि लंबा टॉपिक नजर आएगा, एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम का। और फिर इसी तरीके से प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज है और अकरेंस है एलम की, यानी कि फिटकरी की। बुक में भी लिखा हुआ है फिटकरी, वहां से आप देख के इसको स्टडी करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलम। और जो 2 हमें एग्जांपल्स दी हुई है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की है, इसमें ओल्ड्सवाल्ड मेथड है, और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारे नाइट्रिक एसिड की, तो ये स्टडी करके काम हो जाएगा। ठीक है ना, प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर HNO3, और इसी तरीके से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। बस ये 2 टॉपिक इन्वॉल्व हैं इसके अंदर 4.6 में। और फिर फाइनली 4.10 जिसमें हम क्लोरीन को पढ़ेंगे। तो क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें इलेक्ट्रिक मेथड है, उसमें नेल्सन सेल है, कैलनर सेल्स है, ये जो है वो स्टडी करना है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है, और स्पेशली जो इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग है। और बाकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस है, उनको स्टडी कर लेना, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लेना, तो ये हो जाएगा हमारा 4th कंप्लीट, चैप्टर नंबर 4। 5वें पर आएंगे तो 5 में ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम क्रोमेट, और ये भी एक टॉपिक है कोरोजन और उसकी प्रिवेंशन का। तो बता देते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें सबसे पहले जो आपको ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, उसमें जो 10 एलिमेंट्स हैं वो सीरीज जो गिवन है उनको आप स्टडी कर लेंगे। ठीक है, फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई, रेडियस हो गया या साइज हो गया, और वहां से लेके आखिर तक जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है ना, वो वहां तक स्टडी करना है। यानी सारी की सारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपको मिल जाएंगी बुक में या नोट्स के जरिए, उससे आप स्टडी करोगे। इसी तरीके से इसमें 2 मिसालें हैं। एक मिसाल है कॉपर सल्फेट की। ठीक है, कॉपर सल्फेट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या है उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कॉपर सल्फेट निर्गत होता है उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। और इसी तरीके से पोटेशियम क्रोमेट है, और उसकी भी यही चीजें हैं, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, चैप्टर नंबर 5 से ना ये स्टडी करनी है। अच्छा, कोरोजन का पूरा कॉन्सेप्ट गेन करना है, किस चीज को कोरोजन कहते हैं, और फिर उसको प्रिवेंट करने के जो 4 मेथड्स हैं उनको याद करना है कि हाउ टू प्रिवेंट द कोरोजन। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 5 के ये जो आपके टॉपिक नजर आ रहे हैं ना, ये मुकम्मल हो जाएंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना वो मुकम्मल हो जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद ऑर्गेनिक पर आओगे, चैप्टर नंबर 6। तो ये आ गया हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, ये सारे के सारे आपको टॉपिक उसमें भी नजर आ जाएंगे रिड्यूस सिलेबस के अंदर, और मैंने उनको अलग से इस डॉक्यूमेंट में लिख भी दिया है। नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोल के जरिए, कोल तार, नेचुरल गैस के जरिए, जिसमें नेचुरल गैस की कंपोजिशन को याद रखना एमसीक्यूज में काम में आती है। और पॉलीमराइजेशन की दोनों टाइप्स, उनकी मिसालें, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है दोनों की टाइप्स वगैरह। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन चैप्टर 6 में भी काम में आएगी, चैप्टर 7 में भी काम में आएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की।
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं, या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और होमोलोगस सीरीज को जब पढ़ोगे तो जनरल फॉर्मूले को समझना है, अल्केन एल्कीन एल्काइन के, और फिर इसी तरीके से जो के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करना है होमोलोगस सीरीज की। अच्छा, आइसोमेरिज्म और उसकी जो टाइप्स हैं उनको स्टडी करना है, किस किस तरीके से आइसोमर्स बनते हैं, आइसोमेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है और फिर उसकी टाइप्स को समझना है। हाँ, ये हो गया प्रैक्टिस वाला काम जो कि नेमिंग का आता है। इससे प्रैक्टिस होगी, नेमिंग ऑफ अल्केन समझनी है, एल्कीन समझनी है, और ये अल्कीन होगा, अल्काइन समझनी है, अमाइंस और फंक्शनल ग्रुप्स को शामिल करते हैं। तो नेमिंग किस तरीके से होती है, 2 वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, उस पर आप समझ सकते हो। पार्ट 1 पार्ट 2 नॉमेनक्लेचर वर्किंग वगैरह हो जाएगी क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 को अगर आप देखोगे सिलेबस में तो पहला टॉपिक तो बहरहाल वही है, ओपन चेन क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। अच्छा, केमिस्ट्री ऑफ मीथेन इन्होंने हटा दिया है, इथेन है, इथीन है, इथाइन है, और बाकी सारे टॉपिक्स, यानी 7.2 वाला जो टॉपिक था ना केमिस्ट्री ऑफ मीथेन वाला, वो टॉपिक इन्होंने रिमूव कर दिया है। अच्छा, हर एक की प्रॉपर्टी के अंदर, ये तो वही वाला टॉपिक है मैं कह रहा हूँ, ओपन चेन क्लोज चेन टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, हर एक में केमिस्ट्री ऑफ इथेन के अंदर उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, और यकीनन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करना है। इसी तरीके से इथीन का भी यही है, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, और इथाइन के लिए भी यही है, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, बेंजीन को किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, और फिर अगेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। अच्छा, ये जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, इसके अंदर देखो एक तो मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है बेंजीन की, वो शामिल है, और फिर जो बेंजीन के रिएक्शंस हैं वो भी एक्चुअली इसी टॉपिक के अंदर है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि इसे स्टडी करना है नहीं करना है, इसको स्टडी करना है भाई, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन जो है शामिल है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 हो गया कंप्लीट। 8 में अल्काइल हैलाइड्स जो चैप्टर है उसके अंदर क्लासिफिकेशन है अल्काइल हैलाइड्स की, नॉमेनक्लेचर बाकी यहाँ पे समझना है, और मैकेनिज्म जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है उनको समझना है, और क्या क्या है इन डेप्थ। क्लासिफिकेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो है तीनों समझने हैं अल्काइल हैलाइड्स। नॉमेनक्लेचर हेलो अल्केन्स के देखने हैं, और हाउ टू प्रिपेयर देम वो भी समझना है। अच्छा, मैकेनिज्म जो है वो SN1 और SN2 रिएक्शंस जो है उनको समझना है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मेशन एंड रिएक्शंस ऑफ प्रेग्नार्ड्स रिएजेंट, इसकी जो फॉर्मेशन है और जो रिएक्शंस है वो समझने हैं। ठीक है ना, 8.4 वाले टॉपिक से तो ये कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर, इन्होंने टॉपिक्स बहुत कम ही छोड़े इसके अंदर। अच्छा जी, 9 में ये आ गया हमारे पास 9, एल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स और कीटोन, सिर्फ ये 3 टॉपिक गिवन है। ये कार्बन कंपाउंड्स हैं जो कि विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने एल्कोहल रख लिया है, एल्डिहाइड रखा है, और कीटोन रखा है। एल्कोहल के अंदर क्या है, क्लासिफिकेशन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिहाज से, किस किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं एल्कोहल्स को, और उसके बाद जो नॉमेनक्लेचर है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि मीथानॉल की और इथानॉल की, उसको स्टडी करना है। ठीक है ना, इन्होंने सिर्फ मीथानॉल और या मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल की दी हुई है जो कि मीथानॉल और इथानॉल है, तो पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर का टॉपिक है वो समझना है। अच्छा, जो एल्डिहाइड और कीटोन का टॉपिक है तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड पहले समझ लेना और अलग अलग करना, मतलब पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड देखने और उसके बाद इनकी प्रिपरेशन, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, जो बाइनरी है ना फॉर्मल्डिहाइड, जो पहला हमारे पास एल्डिहाइड आता है फॉर्मल्डिहाइड, उसको स्टडी करना है। फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स को स्टडी करके जो हमारे पास बेसिक कीटोन है सबसे पहले एसीटोन, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी प्रिपरेशन है, तो इसी तरीके से स्टडी करना जो सीरीज मैंने दी हुई है ना बुक में, थोड़ा आगे पीछे है। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री ऑफ लाइफ में टॉपिक्स हैं हमारे पास डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं और एंजाइम्स हैं। क्या क्या, इसको थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री का एक ही पैराग्राफ है, डेफिनेशन समझ लेना बायोकेमिस्ट्री की, वहाँ से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन एक तो है ऑन द टेस्ट, ठीक है ना, कि शुगर है कि नॉन शुगर है, वो वाला टॉपिक है। क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाइज, और फिर इंपॉर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट्स की जो कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ऑफ कोर्स, उसको देखना है।
तो कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक ना इन 3 पर मुश्तमिल है। अमाइनो एसिड्स का टॉपिक और लंबा है, लिस्ट है अमाइनो एसिड्स की, उनको स्टडी कर लेना, एमसीक्यूज में काम में आ जाएगा। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो भी याद रखने कौन कौन से इसेंशियल है। अच्छा, एक क्लासिफिकेशन है इसमें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, जो कि उसकी एसिडिटी के लिहाज से, और फिर इसी तरीके से जो डायपोलर नेचर है और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का टॉपिक है, ये समझना है। और एक छोटी सी बात है जो कि समझनी है हमने, रोल ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी। फाइनली एंजाइम्स के अंदर इंट्रोडक्शन समझ लोगे पहले, एंजाइम्स क्या क्या है, नॉमेनक्लेचर एंजाइम्स का समझना है, डिफरेंट क्लासेस हैं एंजाइम्स की वो भी गिवन है, और प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, और ये है फैक्टर्स गिवन थे जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ये वाला टॉपिक भी आपने सही तरीके से समझना है। और आखिर में हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज में से रिमूव करके इन्होंने 3 टॉपिक छोड़े, फर्टिलाइजर का टॉपिक छोड़ा है, गिलास का टॉपिक छोड़ा है और प्लास्टिक्स का टॉपिक छोड़ा है। तो इसके अंदर क्या क्या है, फर्टिलाइजर के अंदर टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है, नाइट्रोजीनस है, पोटेसिक है और फोस्फेटिक है, वो समझने हैं। और पाकिस्तान में क्या पोजीशन है फर्टिलाइजर्स की, किस स्टेट में है, वो भी गिवन है बुक के अंदर, सर्च करके स्टडी करना चाहो तो भी अच्छी बात है। अच्छा, फिर ग्लास का टॉपिक रखा था, हाउ टू प्रोड्यूस ग्लास, पाकिस्तान में क्या पोजीशन है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास जो मौजूद है उनको समझना है। और फाइनली प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स के अंदर जो है वो पीवीसी है, बेकलाइट है, और भी एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक है, उनको समझना है। फिर प्लास्टिक इंडस्ट्री का पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या पोजीशन है, और फिर फाइनली हमारा जो आखिरी टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, जो कि 2 गिवन है, थर्मोप्लास्टिक है और थर्मोसेटिंग है। ठीक है ना। तो भाई ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का मैंने इन डेप्थ आपको समझा दिए हैं सारे टॉपिक, और बोल बोल के बता दिए हैं, और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई भी हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। बस अब केमिस्ट्री की भी कन्फ्यूजन्स दूर हो जानी चाहिए, और प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दो। मैं दुआ करता हूँ बहुत अच्छी प्रिपरेशन करो आप लोग। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम है, अभी भी अगर बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसको लिख दो, मैं और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। सो दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।